इजिप्शियन हिस्ट्री में सीक्रेट्स और मिस्ट्रीज की कोई कमी नहीं है। इजिप्शियंस का मानना है कि वहाँ के पिरामिड्स के पास आत्माएं घूमते रहती है। ऐसा कहते हैं कि हजारों साल पहले 9 साल की उम्र में किंग बने ट्यूटनखामुन के पिरामिड के पास कई बार उनकी आत्मा दिखाई दी थी। कुछ साल पहले उनके पिरामिड में आर्कियोलॉजिस्ट को उनसे यूज किए गए कई ऑर्नामेंट्स मिले। उनमें से एक नेकलेस कुछ स्पेशल ही नजर आ रहा था, क्योंकि उस नेकलेस में एक बड़ा स्टोन था। इस दुनिया में मौजूद करीब 200 टाइप्स के जेम्स में से इस तरह के जेम्स या स्टोन्स को किसी ने कभी नहीं देखा। लाइट ग्रीन कलर में दिखने वाले ये स्टोन के ऊपर जेमोलॉजिस्ट ने कई स्टडीज करने के बाद बताया कि ये प्रेशियस स्टोन या जेम नहीं है, बल्कि एक कांच का टुकड़ा है। इजिप्ट के पिरामिड ऑफ गीजा से 7 किलोमीटर दूर में स्थित वैली ऑफ किंग्स में मिले टूटनखामुन के पिरामिड से मिले उनके ऑर्नामेंट्स के साथ ये कांच के टुकड़े पर एक्सपर्ट्स ने अपनी स्टडीज शुरू ही रखी। लेकिन एक्सपर्ट्स को वो कांच जैसा नहीं लग रहा था, क्योंकि जनरली ग्लास को 110 डिग्री टेम्परेचर में हीट करके मोल्ड किया जाता है, लेकिन इस स्टोन को 180 डिग्री टेम्परेचर पर हीट किया गया, जो टेक्नोलॉजी उन दिनों में नहीं थी। जेमोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट सबको ये एक बड़ा प्रश्न बन गया। कुछ साल बीतने के बाद ट्यूटनखामुन म्यूजियम से 1000 किलोमीटर दूर में स्थित सहारा डेजर्ट में कैमल्स के साथ एक ग्रुप में ट्रैवल करने वाले कुछ लोगों को डेजर्ट की एक जगह पर कई कांच के टुकड़े मिले। वो कांच के टुकड़े ट्यूटनखामुन के नेकलेस के स्टोन जैसे दिखे। इसको डेजर्ट ग्लास नाम भी दिया गया। तब सबको ट्यूटनखामुन नेकलेस स्टोन कहाँ से आया का आंसर मिल गया। लेकिन और एक प्रश्न सामने आया कि बिल्कुल लोगों का आना जाना नहीं रहने वाले उस जगह पर हजारों की संख्या में कांच के टुकड़े कैसे आए। सभी सोच में पड़ गए। कई स्टडीज के बाद एक्सपर्ट्स ने ये कंक्लूड किए कि कुछ क्लाइमेटिक चेंजेस के कारण वहां के चीजें कांच में बदल गए होंगे। इस ओर से स्टडीज करने के बाद साइंटिस्ट को पता चला कि करीब 5000 ईयर्स पहले एस्ट्रॉयड जैसी चीज हाई स्पीड से ये जगह पर गिरी होगी, जो अर्थ एटमॉस्फेयर प्रेशर और स्पेस रेडिएशन से आग का गोला बनी, जो न्यूक्लियर बॉम्ब से भी पावरफुल था, और इसी कारण यहाँ के पत्थर कांच में बदल गए। उसी समय साइंटिस्ट को यही जगह पर एक बड़ा गड्ढा भी दिखने से उनके कंक्लूजन का प्रूफ मिल गया। ट्यूटनखामुन के नेकलेस के स्टोन के बारे में जानने हमें 5 मिनट्स भी नहीं लगे, लेकिन इस पर स्टडीज करने साइंटिस्ट को करीब 100 years लगे। See you again with a new topic in Global Encyclopedia. Till then, take care and have a nice day.